कॉम्प्लेक्स, चलो भी अब लिख दिया है मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले थोड़ा अगर बेसिक जाओगे तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कहीं, बचपन बोले तो 9th या 10th, नंबर सिस्टम याद है, रियल नंबर सिस्टम। कोई बताएगा सबसे छोटा सेट क्या होता है? एन। एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यस सर। यस सर। यस सर। इसके मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, इसके बाद में क्या आता है? होल नंबर। और होल नंबर को कवर कौन करता है? सर इंटीजर। इंटी इंटीजर नंबर। बेसिकली ये सर्कल बना के समझ लेते हैं। और इंटीजर के बाद में क्या आता है? सर रियल इन, नंबर। नहीं, इंटीजर के बाद में आता है रैशनल। इंटीजर के बाद में रैशनल और इरेशनल। याद है ना, रैशनल इरेशनल। यस सर। और इन सबके बाद में आता है रियल नंबर। बेसिकली अगर इसको लिखना चाहे ना तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एन सबसेट ऑफ किसका है? डब्लू का। और डब्लू सबसेट किसका है? इंटीजर का। और इंटीजर सबसेट किसका है? रैशनल। अच्छा, रैशनल रैशनल को कैसे कैसे दिखाएंगे एक साथ? और इसके बाद में क्या आ जाता है? रियल। और रियल के बाद में क्या आ जाता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर। है ना भाई? यानी कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स सबका माई बाप है। सबको कवर, पूरे सर्कल को कवर करे बैठा है ना, देखो। है ना? यस। यस। हाँ, तो कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर सबका माई बाप है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर आता कैसे सबको पता होगा शायद। अगर मैं ये कह दूं तो यार एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को सॉल्व कर दो कोई, तो बहुत आसान है सॉल्व करना। ये है ना, इसका अगर डी, इसका डी कितना आएगा? डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस का 4 आ रहा है ना डी। तो इसका याद है, धनाचार्य का फॉर्मूला होता था प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस रूट में कितना, -4/2 × 1। तो देखो ये माइनस के 2 प्लस माइनस और रूट -4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कोई बताएगा? सर 2 आयोटा। हाँ, बेसिकली अपने पास होता है क्या है, ये -2 प्लस माइनस, और यहाँ जो लिखा हुआ है ना ये ऐसे करके -4, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए माइनस इंटू और ऐसे लिख दूं, फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है यस भाई। सर। है ना? हाँ, तो कोई होगा इंटेलिजेंट आदमी, हमारी तरह इंटेलिजेंट होगा, उसने सोचा यार माइनस माइनस रूट फोर, 4 का रूट नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपन रूट 4 का रूट तो निकाल देंगे, माइनस का नहीं आता। उसने क्या किया, -1 -4 अलग अलग लिख दिया, थोड़ा सेपरेट करके लिख दिया है। तो इसका रूट आना बहुत आसान है, यानी -2 प्लस -2 इंटू -1। अब इसका एक नया नाम दे दिया, मतलब एक डिफाइन कर दिया, जैसे केमिस्ट्री में कुछ होता है ना, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शनल ज्यादा कन्वेंशन। तो किसी ने इसकी वैल्यू ना आयोटा लिख दी, जिसको बोला IOTA, आयोटा। मतलब -1 को उसने क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया। तो उसने क्या किया यार, इसके जो रूट होंगे तो माइनस का 2 प्लस -2 आयोटा आ जाएगा, और 4 में कितना है 2 से भी डिवाइड किया तो मैंने 1 माइनस प्लस माइनस आयोटा, यानी एक्स की दो वैल्यू आ गई हैं, -1 प्लस आयोटा और एक है -1 माइनस आयोटा। अब देखो ये कह रहा था कंजुगेट हटा दिया, आगे चल के पढ़ेंगे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही। अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ रही है ना, तो ये इसका कंजुगेट है ना, ये इसका कंजुगेट है और ये इसको इसका कंजुगेट बोलेंगे। तो यार कैसे हटा देंगे बताओ ये लोग, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। तो ये कंजुगेट हटा दिया, ठीक है ना। तो भाई कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति का रीजन ये है। रीजन मीन्स अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 है या एक्स स्क्वायर इक्वल टू +2 है, तो एक्स की दो वैल्यू प्लस पॉसिबल है, बट एक्स स्क्वायर +2 इक्वल टू 0 है,
तो इसका रियल सॉल्यूशन नहीं है। रियल मतलब लाइक ऑफ दिस। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। तो एक्स को अपन को क्या लिखना पड़ेगा? प्लस माइनस कितना भाई? √2 आयोटा। अरे इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये यहाँ से तुम्हारा थोड़ा आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया। ठीक है। अब फिर बात करते, मतलब आना आया कहाँ से, है ना। तो यानी कहने का मतलब है, लिखने की जरूरत नहीं, खाली समझ लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर फाइनली बना गया। वो कहता है एनी नंबर, कोई भी नंबर है, अगर आप उसको ए प्लस आयटा बी की फॉर्म में लिख दो, या हम उसको एक्स प्लस आयटा वाई की फॉर्म में लिख दें, या 2 + 3 आयोटा लिख देते हैं, है ना। 3 + 2 आयोटा की फॉर्म, अगर, है ना, किसी भी नंबर को आप अगर इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, तो मतलब वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी जेड, भाई मैं जेड ऐसे करके बनाता हूँ, याद रखना। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। आप कुछ भी लिख सकते हो, जेड इक्वल टू ए प्लस आयटा बी, या जेड इज इक्वल टू 2 + √आयोटा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। ठीक है। यानी एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, लाइक जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मुझे लग रहा है यहाँ तो कोई डाउट है नहीं, अभी सिंपल है। किसी ने बोला 3 है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में? ऑफ कोर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 3 + 0 आयटा लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? 3 रहेगा ना, 0 + आयोटा। ठीक है। तो जब ये लिख ही दिया है अपन ने, अब जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई, तो भाई नया नाम आ रहा है अब। इस वाले को बोलते हैं हम रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो वाई है, ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? Imaginary part of complex Sir, number. imaginary. हाँ, इतना तो देखो आता ही है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका नोटेशन है भाई, आई एम ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई। और सेम इसका इसका नोटेशन हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स। यानी इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते थे, रियल ऑफ जेड प्लस आयोटा इनटू में इमेजरी ऑफ जेड, आप ये भी लिख सकते हो इसको। ठीक है ना। क्लियर है? ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं। इसका मतलब है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई है। अगर Sir, इसको, last line लगाना 1 मिनट. हाँ, ये रियल था, और ये हमारा क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और ये था हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड। थोड़ा यही साथ के साथ देखते चलते हैं, थोड़ा छोटा छोटा। इसका मतलब है ये क्या होता था, एक्स एक्सिस याद होगा, और ये क्या होता था, वाई एक्सिस। इतना तो सबको पता है। Yes, sir. Yes. हाँ, बट यहाँ पे अब याद रखना है, अब अगर हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं ना, इस एक्स एक्स को रियल, सॉरी, एक्स एक्सिस में बोल के ना, इसको हम रियल एक्सिस बोलेंगे अब। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला वगैरह, तो उसमें टोटल एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम? Real axis, sir. इमेजिनरी एक्सिस, ये वाला ना ऊपर वाला, वाई एक्स को इमेजिन बोलेंगे, और एक्स एक्स को क्या बोलेंगे? रियल एक्सिस। ठीक है ना। बेसिकली, हाँ, साथ के साथ चलते हैं, बहुत छोटा पार्ट है। अगर मैंने ये लिखा हुआ है ना 2 + 3 आयोटा, तो इसका मतलब ये है कि आपने 2 यूनिट तो जाना रियल एक्सिस से, 2, और 3 जाना वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही तरह का देखा जाए तो, इसीलिए थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है कॉम्प्लेक्स से पहले, है ना। तो एक पार्ट पढ़ लेंगे हम। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब रियल एक्सिस पहले, और फिर ये पैरेलल चला गया वाई एक्सिस। एक सेकंड पे, देखो फोन आया, देखते हैं क्या बोलते हैं गुरु जी।
हाँ भाई हेलो, चलो Yes, sir. परमिशन भी मिल गई कि हाँ ठीक है। यस, तो समझ में आया, बहुत छोटी सी चीज है। इसका मतलब ये वाला पार्ट होता है एक्स पे दिखाएंगे, एक्स तो है तो एक्स एक्सिस पर बोलेंगे कि रियल एक्स का रियल वैल्यू पे रियल एक्सिस पे 2 दिखाना है और इमेज एक्स पे वाई दिखाना है। तो ये हमारा क्या नोटेशन हो गया एक तरह का, Okay, sir. एक्स एक्स और वाई। तो मुझे लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए, है ना। रियल और ये, फिर इसमें तुम्हारा आता है दूसरा इसी का। इसमें ना बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। अगर ये ऐसे करके लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में दे रखा है इवन, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें ना दो तीन चीजें आ जाती हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सोच के बताओ। अगर मैं कहता हूँ ये प्योरली रियल है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये तो फिलहाल तो पूरा कॉम्प्लेक्स है। किसी ने बोला ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, और एक होगा प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, और एक जनरली लिखा आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, अगर ये प्योरली रियल है तो आपको कंडीशन क्या याद रखनी है भाई। प्योरली रियल का मतलब क्या है कि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए। समझ रहे हो ना, मतलब Okay. हाँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होना चाहिए, जीरो। यानी y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अगर वो कहता है प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो ऑब्वियसली यार इसका रियल पार्ट, इसको याद रखना है। इसके क्वेश्चन अभी आगे करेंगे चल के, है ना, क्योंकि ये तो बहुत आसान हो जाएगा। प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, और प्योर रियल मतलब उसका रियल पार्ट जीरो। अगर किसी बोला ओनली इमेजिनरी नंबर है तब, वैसे तो देखो काम के तुम्हारे यही दो हैं, यही आते हैं हमेशा किसी भी क्वेश्चन में बुक में, पर लिख देते हैं फिर भी इमेजिनरी नंबर यानी इमेजिनरी इफ जो मैंने वाई लिया है वो नॉट इक्वल टू जीरो। तो तुम्हारे जो क्लास में आएगा यही केस आएगा, पहला या दूसरा। एनसीईआरटी में इवन एक क्वेश्चन भी दे रखा है 1 + i sin थीटा समथिंग करके, और बोल दिया प्योरली रियल है, तो बता दो भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, Sir, last line note करनी थी. ले भाई, ये तो बहुत तंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे सीबीएसई के बाहर चलते हैं। Sir, हो गया. हो गया ना। तो दो चीजें याद रखनी, प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट जीरो। ठीक है ना। अब यार यहाँ पे थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं। अब जब आई की बात आएगी है, हमने -1 को क्या लिखना सीखा है, आयोटा, है ना। यानी आयोटा का स्क्वायर का मतलब क्या है, -1 है। -1. हाँ, अगर आयोटा स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, Sir, 1. Sir, प्लस 1. +1 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब है अगर इसका पावर आयटा अच्छा, अगर आयटा स्क्वायर इतना है तो आयटा क्यूब कितना आएगा, Sir, minus iota. माइनस आयोटा, यही आएगा ना। यस, देखते रहना, Yes, आई sir. आई क्यूब को ब्रेक कर दिया तूने, आयटा इंटू आयटा स्क्वायर है। अब आई की वैल्यू कुछ नहीं होती है, आयटा स्क्वायर -1 होता है, और इंटू में कितना है आयोटा, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस आयोटा, है ना। सेम, अब किसी ने पूछा आयोटा की पावर 4 है, तो यार ये वही लिख दिया आयोटा का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर कितना आएगा, +1। ठीक है ना। तो आप सोच के बताते रहना मुझे। अगर आयोटा की पावर मैंने लिख दिया 4m इक्वल टू कितना आएगा, इफ m क्या है तुम्हारा, कोई नेचुरल नंबर है। Iota. Sir, 1. हाँ, अगर m यहाँ पे क्या है 1 भी लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। सिमिलर, अगर i की पावर 4m+1 आ गया तब कितना आएगा, बोलो भाई। Iota. देखो इसको उसी में ब्रेक कर लेंगे, i की पावर 4m इंटू आयोटा। अब इसका तो हम लिख ही चुके हैं 1 है, तो 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू कितना, आयोटा हो जाएगा। सेम, अगर ये आयोटा की पावर 4m+2 है, इसका कितना आएगा, -1. यस क्लियर है ना। Yes, sir.
बता देना, कोई ना आया तो समझ में कोई भी चीज। जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे की क्लास है, आराम से खत्म कर दूंगा। और ये हो जाएगा आयटा स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी लिख चुके हो तुम, 1। और आयटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस, अरे -1 आ रहा है। यस हाँ, -1। सेम एक और लिखना है बस। अगर 4m+3 कर देंगे तो फिर कितना आएगा? माइनस आयोटा। कैमरा चल रहा है। माइनस आयोटा सर। माइनस आयोटा, है ना? तो कहने का मतलब है, इसको एक जनरल, देखो फालतू का ही है, एक जनरल फॉर्मूला बना दिया अपन ने। 4m+r की वैल्यू क्या होगी इफ r लाई बिटवीन 0 to 1? कोई फॉर्मूला बन सकता है ऐसे? बोलो कोई। अरे ये तो तुम्हारे एनसीईआरटी की कहानी है। अच्छा इसको रहने दो, आर। बेसिकली कहने का मतलब ये है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? अरे यही लिखेंगे ना। यस सर। भाई देखो, m तो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, मैं यहाँ पे कहने का मतलब यही है ना, 4 तो मल्टीपल है, और ये जो भी वो वैल्यू 1 दे देगा, तो एक फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। यस, समझ में आया क्या किया है? कुछ नहीं किया है, आयोटा का मल्टीप्लाई करके चले गए। सर, लास्ट लाइन नोट करनी थी। एक मिनट। ले, यार ये कह रहा फाइंड द वैल्यू। वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर है 590 प्लस आयोटा रेस की पावर है 588 प्लस आयोटा की पावर है 586 प्लस आयोटा की पावर है 584, और अपॉन में दे रखा है आयोटा रेस की पावर है 582 प्लस आयोटा रेस की पावर है 580 प्लस आयोटा रेस की पावर है 578, और ये बनेगा प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर है 574 प्लस 2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सर 3 आ रहे हैं। कितना आ रहा है? 3 आ रहे हैं। 3। सर 1। हाँ ये 1 किसने बोला है? विराज। विराज मित्तल। और कोई? टेढ़ा बैठना पड़ता है। और कोई? सर 5 + आयोटा। 5 + आयोटा। यार 5 + आयोटा तो नहीं आना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें करना क्या है, ऊपर सबसे छोटा कौन सा है? 584 है, तो ऊपर से 584 ना आप कॉमन ले लो, तो यहाँ से कितना बचेगा भाई? 92 से 84 माइनस करोगे तो बोलना 8। यस सर। आयोडिक पावर ये बचेगा, और यहाँ पे आयोडिक पावर शायद मैं लग रहा आंख बंद करके 6 लिखूं तो 6 बचेगा। यहाँ आयोडा की पावर 4, 4 आयोडा की रेस टू पावर 2, 2 और और यहाँ पे 1। यहाँ पे 1 बनेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे सबसे छोटा देखो, आयोडा की पावर क्या दे रखा है? 574 है, तो यहाँ से बाहर निकालो भाई, 82 से 74 माइनस करो, कितना बच रहा है? सर वही i⁴ प्लस i⁴ हाँ देखो, ये समझ गया भाई, आई की पावर स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो कुल मिला के ये तो कट ही गया पूरा। और ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मल्टीपल में पावर ऐड होती है और डिवीजन में माइनस हो जाती है। यानी आयोटा की पावर है 584 माइनस 574, तो ये कितना बना भाई? 84 से 74 माइनस करेंगे, कितना बन रहा है? 10।
और +2 चल रहा है, वो वाला +2 जो पीछे लिखा हुआ था, यही बचेगा ना। अब आई की पावर, इसको अपन क्या ले सकते हैं, आई की पावर को ले सकते हैं 4 इंटू 2 +2 क्लियर दिख रहा है, देखो ये है ना, आई की पावर 8 और इंटू का आई स्क्वायर है और प्लस का 2 है। अब आई की पावर 8 वैल्यू कितना दे देगा, 1, और आई स्क्वायर कितना होता है, -1, प्लस का 2 है, तो जो आंसर आना चाहिए वो ओनली 1 आना चाहिए। समझ में आया? यस यस सर। सर। यस हाँ देखो भाई, हाँ देखो सिंपल सी चीज थी। मान लो तुम्हें एक और दे दूं मैं, छोटा सा क्वेश्चन एक और ऐसे सेम, इसमें भाई डायरेक्ट सही बताना, गलत ना हो। ये आई रेस टू पावर, सेम ही क्वेश्चन है, आई रेस टू पावर एन, आई रेस टू पावर एन प्लस 1, आयोटा रेस टू पावर एन प्लस 2, आयोटा रेस टू पावर एन प्लस 3, और अपॉन में मैंने ले लिया आयोटा 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा की पावर 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आई होप कि गलत नहीं होना चाहिए भाई, बहुत आसान ही है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का छोटा सा पार्ट है। सर 0। हाँ भाई कितना आ रहा है, बाकी चीजों में क्या है, सर 0। आसान है ना। यस सर। हाँ भाई, जिसने नहीं किया वो देख लो, ऊपर से ना आई की पावर एन का सेम कॉन्सेप्ट है यार, जो सबसे छोटा पावर है बाहर ले लेते हैं, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ प्लस आयोटा, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे आयोटा की पावर क्यूब, और नीचे है 1 माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या लिखोगे, 4 इंटू आयोटा, तो माइनस से आयोटा हो जाएगा ना, तो आयोटा रेस टू पावर एन, तो ऊपर से आ गया 1 प्लस आयोटा -1 और माइनस आयोटा, और नीचे आ रहा है तुम्हारा 1 माइनस 3 आयोटा। ऑब्वियसली देखो, देश 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 खत्म, ऊपर है आयोटा रेस टू पावर एन इक्वल टू 0, नीचे है 1 माइनस 3 आयोटा, तो इक्वल टू कितना है, 0 है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ, देखो तुमसे यार सीरीज तुमने पढ़ी है अभी, सीरीज है आई का स्क्वायर प्लस आईटा की पावर 4 प्लस आईटा की पावर 6 प्लस 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 अप टू 2n प्लस 1 टर्म। बोलो भाई एपीजीपी, देखो तुम्हारी कितनी कितनी याद है, इसका सम कितना आएगा? सर -1। -1, हाँ, और किसी ने किया? सर -1। भाई दो लोगों का सामान सेम आ रहा है। यस सर -1। सबको पता ना कैसे करेंगे, सिंपल जीपी लगा दो। ये तुम्हें दे रखा है, अच्छा कैसे क्या अर्थ है ये? कोई बताओ, एक्स वाई जेड कैसे क्या है? सर आई के पावर 2 को कॉमन लिया है, फिर जीपी में हो गए हैं सब। ये अगर ना भी ले हम तब भी जीपी बन रहा यस सर। है ना। अगर देखो दो तरीके हैं, नो डाउट, आप ऐसे लिख, आप ऐसे कर सकते हो, आप यहीं पे जीपी का फॉर्मूला सबको याद है, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, याद है ना। यस यस। सर। हाँ, इसमें फर्स्ट टर्म देखा जाए तो आई स्क्वायर है, और कॉमन रेशियो देखा जाए तो वो भी आयोटा स्क्वायर है, और नंबर ऑफ टर्म्स में 2n+1 है, ठीक है ना। या आप बहुत सिंपल तरीका लगा सकते हो, 2n+1 का मतलब क्या है, अगर आप फॉर्मूला ना लगाना चाहो ना, ये ऑड नंबर ही तो बनेगा भाई, एन की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, है ना। अगर यस सपोज सर। करो, हाँ एन की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब इसमें 3 टर्म है, कौन कौन से, आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6, है ना। और मैं इसकी अगर वैल्यू निकालूंगा, आई स्क्वायर कितना होता है, -1, ये कितना आता है, +1, और ये क्या आ जाएगा भाई,
आई की पावर 6 क्या आएगा, आयोटा की पावर 6, पावर 4 इंटू आई स्क्वायर कर देंगे, पावर 4 ये 1 होता है, आयोटा सर स्क्वायर माइनस माइनस वन। सर -1। -1। तो देखो दो गायब हो गए, फाइनली बचा क्या है, -1, या ना। अगर आप n इक्वल टू 2 ले लोगे तो 3 2 4 5 टर्म लिखने पड़ेंगे, यानी आई स्क्वायर आई की पावर 4 आयोटा 6 आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा राइज की पावर 10, 1 2 3 4 5 लिखते चले जाओ। इसका -1 आ रहा है, इसका +1 आ रहा है, इसका -1 आ रहा है, इसका +1 आएगा, अंदाजे से लिख रहा हूँ फिर, अब ये -1 आएगा, किया ना। तो देखो ये गायब, यहाँ से ये गायब, बचेगा क्या फिर, -1। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ये भी तो दे सकता था 2n टर्म, सर है ना, तब 0 जाता। सर तब तब 0 जीरो हो होता जाता। है। हाँ भाई याद रखना, इफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता, 2n, तो सम तो फिर डायरेक्ट ही नहीं। देखो मैंने ये किया था, कभी कभी ना मान लो फॉर्मूला लगाने में गड़बड़ हो जाए, ये वाला, तो ज्यादा अच्छा है ऐसे रख के देख लो, और उस केस में 0 ही हो, क्योंकि फिर ये 4 ले लेंगे तो ये होगा, 2 लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। सर नोट करनी थी लास्ट स्लाइड। हाँ मेरे लिए